हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीयरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, जिससे कि आज के एपिसोड में आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग, हानी और अंकल दाओ ने व्हाइट एलिफेंट ट्राइब और उसकी सैंड को ब्लैक स्नेक ट्राइब के हमले से बचा लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि व्हाइट एलिफेंट ट्राइब वाले उन सभी को ग्रीट करके उनके रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। फिर वो तीनों सैंड के पास जाकर उनको ग्रीट करते हैं, जहाँ पर कि सैंड उनसे कहती हैं कि आप तीनों हमारे हीरो हैं, आपने सही टाइम पर आकर हमारी ट्राइब को ब्लैक स्नेक ट्राइब से बचा लिया। जिसके बाद सैंड अपने लोगों को वहाँ से जाने को कहती है। अब उन लोगों के जाने के बाद व्हाइट एलिफेंट ट्राइब की सैंड फेंग से कहती है कि मैंने सुना कि आप एम्परर ऑफ हेवन के टॉम के पास जाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आखिर मैटर क्या है। जिस पर फेंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं बहुत सालों से अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। मैंने उन्हें जब जब ढूंढने की कोशिश की वो मुझे नहीं मिली। अब बस ये एंशिएंट टॉम भी लास्ट क्लू है। और फेंग की बातों को सुनने के बाद सैंड कहने लगती है कि क्या कहा मदर, तुम अपनी मदर को ढूंढने निकले हो। जिसके बाद सैंड थोड़ा सोचते हुए फेंग से कहती है कि वो एंशिएंट टॉम साउथर्न शिनजियांग के फॉरबिडन लैंड में है, जहाँ पर जाने के लिए एंशिएंट क्लॉक की गाइडेंस की जरूरत होगी। उस क्लॉक की मदद से ही तुम एंट्रेंस को ढूंढ पाओगे, लेकिन उस एंशिएंट टॉम में बहुत सारे मैकेनिज्म है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत खतरा है। अगर मैं आपको वहाँ पर ले गई तो इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको मौत के कुएं में धकेल रही हूँ, और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। इतना कहकर सैंड वहाँ से जाने लगती है, पर तभी एकदम से फेंग उनके पीछे जाकर उन्हें रोकते हुए कहता है कि सैंड प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं अपनी मदर को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ। तो क्या हुआ अगर वहाँ पर खतरा है, मैं फिर भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। अब फेंग की बात पर सैंड कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। ये देखकर फेंग उनके सामने झुक जाता है और कहता है कि प्लीज सैंड मेरी हेल्प करिए। अब जैसे फेंग मुड़कर देखते है कि फेंग उनके सामने नील डाउन हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है, और वो तुरंत उसके पास जाकर उसको उठाते हुए कहते हैं कि आप हमारे हीरो हैं और हीरो ऐसा नहीं करते। फेंग बहुत ही ज्यादा सीरियस था और उसके ऐसे फेस को देखकर सैंड भी थोड़ा सोच में पड़ गई थी। जिसके बाद फेंग एक बार फिर से सैंड को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि सिर्फ आप ही हैं जो कि मेरी हेल्प कर सकती हैं। अब फेंग को ऐसे करते हुए देखकर सैंड के पास कोई भी चारा नहीं बचता, और जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि वो एंशिएंट क्लॉक ब्लैक बियर ट्राइब में है। जिसके बाद फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक स्नेक ट्राइब के लीडर निंगियर को दिखाया जाता है, जिसे कि अब खबर मिल चुकी थी कि व्हाइट एलिफेंट ट्राइब को किसी ने आकर बचा लिया। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहती है जो कोई मेरे खिलाफ जाएगा उसकी किस्मत में तो सिर्फ मौत लिखी है। जिसके बाद वो अपने आदमी से पूछती है कि व्हाइट एलिफेंट ट्राइब तक पहुंचने में हमें कितने दिन लगेंगे। जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि अगर हम अर्जेंट ट्रैवल करेंगे तो हमें वहाँ पर पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। जिसके बाद निंगियर खड़े होते हुए अपने सर्वेंट से कहती है कि जल्दी से हमारी ट्रूप्स को रेडी करो, हम सबसे पहले ब्लैक बियर ट्राइब पर हमला करेंगे, फिर उनसे उनका एनवलप लेने के बाद हम व्हाइट एलिफेंट ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद निंगियर खुद से कहने लगती है कि मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम कब तक जिंदा रहते हो। जिसके बाद हमें एक बार फिर से व्हाइट एलिफेंट ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फेंग थोड़ा सोचते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं ब्लैक बियर ट्राइब के साथ नेगोशिएट कर पाऊंगा या नहीं, मतलब कि ब्लैक बियर ट्राइब के क्लैन लीडर के साथ। जिसके बाद फेंग एकदम से सीरियस होकर सैंड से पूछने लगता है कि आखिर हम ब्लैक बियर ट्राइब में कैसे जा सकते हैं। अब सैंड थोड़ा सोचते हुए जवाब देने वाली थी कि तभी अचानक से वहाँ पर उसका एक सर्वेंट आकर उसको न्यूज देता है कि हमें अभी अभी पता चला है कि ब्लैक स्नेक ट्राइब वाले हमारी कैदियों को फांसी देने के लिए जेल में ले जा रहे हैं। जिसके बाद सैंड पूछती है कि कहाँ पर। फिर वो जवाब देते हुए कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में, जो कि यहाँ से 800 माइल्स की दूरी पर है। सैंड हमें ऑर्डर दीजिए, हम अभी के अभी हमारे ट्रूप्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिस पर सैंड जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, क्योंकि अब हेडक्वार्टर्स को डिफेंड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जिसके बाद सैंड परेशान होकर फेंग की तरफ देखने लगती है। वही फेंग कहता है कि ऐसे ट्रूप्स को भेजकर उन पर अटैक करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। इससे बेहतर ये होगा कि आप अपने कुछ एलाइड मेंबर्स को वहाँ पर सेंड करिए, जिससे कि वो लोग वहाँ पर कुछ टाइम तक उनसे डील कर सकें। ऐसे उनको हराना ज्यादा आसान होगा। अब एलाइड मेंबर का सुनकर सैंड थोड़ा सोचने लगती है। जिसके बाद तभी वो मुस्कुराते हुए फेंग, हानियर और अंकल ताऊ की तरफ देखने लगती है, और उनके चेहरे से फेंग समझ गया था कि वो चाहती है कि हम ही एलाइड मेंबर के तौर पर वहाँ पर जाएं। जिसके बाद फेंग अपने मन में कहने लगता है कि अभी भी मंदिर से जुड़ी क्लूज अनक्लियर है, साथ ही साउदर्न शिनजियांग की सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे केस में कैदियों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अब फेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हानियर कहने लगती है कि वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं उन्हें करने देते हैं, क्योंकि अभी के लिए हम हमारे मिशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। हमें जल्द से जल्द एंशिएंट क्लॉक को ढूंढना होगा और इसमें हमें ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अंकल दाओ फेंग से कहते हैं यंग मास्टर आप ही बताइए कि हम क्या करें, एंशिएंट क्लॉक को ढूंढे या दोबारा से कैदियों को बचाएं। जिस पर फेंग थोड़ा सोचते हुए जवाब देता है कि व्हाइट एलिफेंट ट्राइब से ब्लैक बियर ट्राइब काफी ज्यादा नजदीक है, तो हम वहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक स्नेक ट्राइब वाले इनोसेंट लोगों को मारने में जरा भी रहम नहीं करेंगे। ह्यूमन लाइफ मैटर करता है, इसीलिए अभी के लिए कैदियों
कैदियों को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फैंग की बात पर अंकल और हानिनीर भी एग्री कर जाते हैं, जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक बियर्ड ट्राइब को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उनका एक मेंबर भागते हुए उनके पास आता है और वो गार्ड्स को बताता है कि वो यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ आ गई है। अब इससे पहले कि वो उन्हें पूरी बात बताता, उससे पहले उन पर हमले हो जाते हैं, जिससे कि वो दोनों गार्ड वहीं पर खत्म हो गए थे। जिसके बाद वो पहला वाला गार्ड चिल्लाते हुए सबको बता देता है कि दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है। फिर अगले ही पल हमें ब्लैक बियर्ड ट्राइब के लीडर की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि जो कोई भी मेरे ट्राइब को ऑफेंड करने की कोशिश करेगा उसको मरना होगा। वो आते ही वहाँ पर अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन पर हमला करने वाले कोई और नहीं, ब्लैक स्नेक ट्राइब वाले ही थे और आज उनके साथ उनकी लीडर निंगेर भी आई हुई होती है। जिसे देखकर ब्लैक बियर्ड ट्राइब का लीडर कहने लगता है कि क्या ब्लैक स्नेक ट्राइब के बाकी के मेंबर्स मर गए हैं, जिस वजह से उन्होंने एक छोटी सी लड़की को ट्रूप्स को लीड करने के लिए भेज दिया। जिसके बाद निंगेर उससे कहती है कि चुपचाप एनवेलप हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। ये सुनकर तभी ब्लैक बियर्ड ट्राइब का लीडर तुरंत वहाँ पर एनवेलप को ले आता है और उसकी पावर को कंज्यूम करते हुए निंगेर से कहता है कि अगर तुम मुझसे ये ले सकती हो तो आकर ले लो। इतना कहकर हम देखते हैं कि वो लीडर उन पर अटैक करना शुरू करता है। वही हम देखते हैं कि निंगेर उसके अटैक के सामने डटकर खड़ी होती है, जिसके बाद वो आगे आते हुए उस लीडर से कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। इतना कहकर वो रेड टाइगर ट्राइब के एनवेलप पावर को यूज करती है। उसको ऐसे करते हुए देखकर ब्लैक बियर्ड ट्राइब का लीडर कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी ये पावर्स मेरा क्या ही बिगाड़ सकती हैं। इतना कहकर वो डायरेक्टली निंगेर पर हमला करने के लिए बढ़ता है। वहीं तभी दूसरी तरफ से निंगेर रेड टाइगर ट्राइब के एनवेलप को उस पर यूज करती है, जिसे ब्रेक करने के लिए वो लीडर अपने पावरफुल पंच का यूज कर रहा था। वो उसे ब्रेक करने में बिजी था। अब इसी मौके का फायदा उठाकर निंगेर अपने पॉइजनस फॉर्मेशन पे एक्टिवेट कर देती है, जिसके अंदर से एक पर्पल स्नेक बाहर आकर अपने पॉइजन से उस लीडर पर हमला कर देता है। अब ऐसे डबल अटैक से वो लीडर बच नहीं पाता, जिसके बाद वो रेड टाइगर एनवेलप सीधा उसको हिट हो जाता है। इधर दूसरी तरफ निंगेर के लोग उसको चीयर अप करने लगते हैं। फिर निंगेर उस लीडर के करीब आकर उसके एनवेलप को लेने ही वाली थी कि तभी अचानक से वो लीडर एक बार फिर से उस एनवेलप को ले लेता है और वो निंगेर से कहता है कि मैं तुम्हारे विश को कभी भी पूरा होने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो खुद को उस एनवेलप के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। अब उसकी इस हरकत पर निंगेर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देती हुई कहती है कि सबको खत्म कर डालो। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक स्नेक ट्राइब की एक जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो लोग व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के कैदियों को ले जा रहे थे मारने के लिए। जिसके बाद हम वहाँ पर फैंग को देखते हैं, जो कि छिपते छिपाते वहाँ पर आ चुका था। वही तभी उसकी नजर शैनपेन टावर के ओनर पर पड़ती है, जो कि वहीं पर मौजूद था। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये शैनपेन टावर का ओनर वही आदमी है जिसके टावर में जाकर फैंग को ब्लडी जायंट स्वॉर्ड मिली थी। हाँ, तो अब उस आदमी को वहाँ पर देखकर फैंग अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और फैंग किसी बात के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।